हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने ट्यूबरक्लोसिस की इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्लोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है वो कवर कर लिया है। तो आज हम इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन ये सब एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियोस मेनली फोकस होती है बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देख के। मैं सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम को देख कर ही कवर करती हूँ। तो उसमें से ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स दोनों में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। पर्सिस्टेंट कफ मोर देन 3 वीक्स। टीबी का सबसे कॉमन फॉर्म होता है पल्मोनरी टीबी। ये तो हम सभी को पता है। पल्मोनरी टीबी सीधा लंग्स को इफेक्ट करता है। हमारे लंग्स में एल्विलाई होते हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया जाके बैठ जाते हैं और ये बैक्टीरिया फिर लंग्स को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है तो ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है टीबी का। और सेकंड हम देखते हैं चेस्ट पेन। विद द पैसेज ऑफ टाइम चेस्ट पेन होती रहती है हल्की हल्की, जो कि टाइम के साथ साथ और ज़्यादा सीवियर हो जाती है और कई बार पेशेंट को खून भी आने लगता है खांसी के साथ। इसको हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, कफिंग विद ब्लड। जब हमारी खांसी में खून आता है तो याद रखें उसको हीमोप्टाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं। फिर फीवर विद चिल्स एंड नाइट स्वेट्स। और एक टिपिकल सिम्टम है फीवर आना, मतलब ठंडी बुखार आना। रात को पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। एंड सीवियर फैटीग एंड वीकनेस। धीरे धीरे पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है और एक्सट्रीम फैटीग का मतलब होता है थकावट। बहुत ही ज़्यादा थकावट दिखने लगती है। इसी वजह से पुराने ज़माने में टीबी को कंजप्शन डिजीज़ कहा जाता था, क्योंकि ये धीरे धीरे बॉडी को कंज्यूम करने लगती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। और जैसे कि हमने देखा कि टीबी सिर्फ लंग्स तक लिमिटेड नहीं है। हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स में जाके ये बैक्टीरिया और भी बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करने लगता है। तो ये बैक्टीरिया बॉडी के और ऑर्गन्स में फैलता रहता है, उससे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के हम थोड़े से सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहले डिटो यूरिनरी टीबी। यूरिनरी सिम्टम्स, अगर बोन्स इन्वॉल्व हो तो बैक पेन और डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, और अगर मेनिंजेस इन्वॉल्व हो तो पेशेंट को सीवियर हेडेक और नेक स्टिफनेस होने लगती है। इसे मेनिंजाइटिस टीबी भी कहते हैं। और अगर किडनी इन्वॉल्व हो तो यूरिन सिम्टम्स आते हैं, और बहुत ही रेयर केसेस में तो हार्ट भी अफेक्ट हो जाता है। और एक बात ध्यान में रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द क्लिनिकल फीचर ऑफ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको ये आंसर्स देने हैं, एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी। टीबी का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए मल्टीपल टेस्ट यूज होते हैं। तो जैसे कि हम माइक्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक टेस्ट है AFB, जो कि यहाँ पे दिया है, एसिड फास्ट बेसिलाई माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का स्पूटम लेते हैं और एक स्पेशल स्टेन करते हैं जिसे हम ज़ील निल्सन स्टेन बोलते हैं। ज़ील निल्सन स्टेन, ठीक है। इसमें हमने पेशेंट का स्पूटम लिया और जो स्पेशल स्टेन मैंने बोला, ज़ील निल्सन स्टेन, उसको हम उस स्पूटम में डाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें टीबी बैक्टीरिया के स्मॉल रेड रॉड्स के फॉर्म दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि इस पेशेंट में टीबी है। नेक्स्ट हम चलते हैं माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर ऑन लॉयंस्टीन जेनसेन मीडियम। कॉलोनीज अपीयर एज रफ buff colored cauliflower like growths, takes 4 to 8 weeks of grow because TB बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेरी स्लोली। अगर हमें बैक्टीरिया ग्रो करना है तो हम यूज़ करते हैं लॉयंस्टीन जेनसेन मीडियम। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी सारी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट अगर आप देखेंगे एग्जाम से पहले तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा चीज़ों को रिवाइज करने में, ठीक है। तो हम लॉयंस्टीन जेनसेन मीडियम लेते हैं इस बैक्टीरिया को ग्रो करने में। और इसमें कैसे ग्रोथ होती है, कॉलोनीज बनती है जो कि रफ और बफ कलर्ड की होती है और कॉलीफ्लावर जैसी दिखने लगती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, टीबी एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, इसलिए कॉलोनीज दिखने में 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं PCR एंड CB एंड AAT।
डिटेक्ट टीबी डीएनए ऑल्सो शोज ड्रग रेजिस्टेंस। मॉलिक्यूलर मेथड्स में आज के टाइम में सबसे रेलिएबल है पीसीआर या सीबी नैट टेस्ट, जो टीबी का डीएनए डिटेक्ट करता है और साथ ही ड्रग रेजिस्टेंस भी बताता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेडियोलॉजी। चेस्ट एक्सरे शोज टिपिकल चेंजेस, हाइलर नोड्यूल, पैची ओपेसिटीज और कैविटी लेजन्स इन द लंग्स। रेडियोलॉजी यानी कि चेस्ट एक्सरे में टिपिकल लेजन्स दिखते हैं, जैसे हाइलर नोड्यूल्स, पैची ओपेसिटीज और कैविटी लेजन्स। हम यहाँ भी देख सकते हैं हाइलर एनलार्जमेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्लड टेस्ट, और इसके लिए बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। लिम्फोसाइटोसिस विद रेज्ड ईसीआर, इसमें हमें लिम्फोसाइटोसिस दिखेगा और ईसीआर बढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैंटोक्स स्किन टेस्ट। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में भी देख सकते हैं कैसे हो रहा है। अ स्मॉल अमाउंट 0.1 ml ऑफ पीपीडी इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनटू द फोरआर्म। ओके, द साइट इज चेक्ड आफ्टर 48 to 72 आवर्स। पॉजिटिव टेस्ट अगर हुआ तो रेज्ड फर्म स्वेलिंग होगी, यूजुअली मोर देन 10 mm से ज़्यादा। ये एक स्किन टेस्ट है जिसमें पीपीडी इंजेक्ट करते हैं और 48 से 72 आवर्स के बाद स्वेलिंग चेक करते हैं। अगर स्वेलिंग 10 mm से ज़्यादा हो तो टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है, और अगर स्वेलिंग 10 mm से कम हो तो वो नेगेटिव माना जाता है। टेस्ट रिजल्ट के बारे में, आफ्टर 48 to 72 आवर्स द साइट इज चेक्ड, पॉजिटिव रिएक्शन होगा, अ फर्म स्वेलिंग होगी, बट सिग्निफिकेंट व्हेन इंड्यूरेशन इज लेस देन 15 mm, इंडिकेट टीबी इन्फेक्शन पास्ट और प्रेजेंट। मतलब ये अगर मोर देन 15 mm हुआ तो टीबी इन्फेक्शन होता है। और एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मैंटोक्स टेस्ट। मैंटोक्स स्किन टेस्ट अगर आ गया तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है। और अगर आपको एग्जाम में आता है कि ज़ेल निल्सन स्टेनिंग, आपको ये वाला पार्ट बताना है ज़ेल निल्सन स्टेन में। और आपको इससे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिस्ट डायग्नोस्टिक मेथड्स ऑफ टीबी, तो आप ये सारे मेथड्स एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉज ऑफ डेथ इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेथ का क्या रीज़न हो सकता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। ब्रीदिंग फेलियर, सीवियर ब्लीडिंग इन द लंग्स, कोर पल्मिनेल, सेकेंडरी एमाइलॉइडोसिस। ये तो हम सबको पता है कि अगर टीबी का इलाज ना किया जाए तो पेशेंट का मरना तो पक्का है। क्यों? सबसे पहला कॉज है रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि लंग्स काम करना ही बंद कर देते हैं। दूसरा है सीवियर लंग ब्लीडिंग या पल्मोनरी हैमरेज। सीवियर ब्लीडिंग भी होती है लंग्स से और उसको हम पल्मोनरी हैमरेज भी बोलते हैं। तीसरा है वाइड स्प्रेड टीबी इन्फेक्शन। टीबी अगर ब्लड में फैल जाए तो सेप्सिस हो जाता है, जिसको हम डेडली कंडीशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कोर पल्मिनेल, लॉन्ग टर्म टीबी के पेशेंट्स में कोर पल्मिनेल डेवलप हो सकता है, यानी हार्ट की राइट साइड का फेलियर हो सकता है। और क्रोनिक टीबी केसेस में सेकेंडरी एमाइलॉइडोसिस होता है, जिसमें ऑर्गन्स में प्रोटीन डिपॉजिट होके वो ऑर्गन्स को ही डैमेज कर देते हैं। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन पल्मोनरी टीबी, तो आप ये सारे कॉज लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले आइसोलेशन, फिर गुड वेंटिलेशन, फिर कवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग, वियर मास्क, कंप्लीट द फुल टीबी ट्रीटमेंट कोर्स और बीसीजी वैक्सीन। इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे बेसिक है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट को थोड़ा आइसोलेट करें ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचे। दूसरा है गुड वेंटिलेशन, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट और फ्रेश एयर टीबी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीबी पेशेंट को हमेशा अपना माउथ और नोज कवर करके खांसना और छींकना चाहिए। मास्क यूज करने से ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को अपना पूरा ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। अगर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है बॉडी के लिए। प्रिवेंशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बीसीजी वैक्सीन, जो चाइल्डहुड टीबी से बचाव करता है। इस वैक्सीन का बेस एक्चुअली माइकोबैक्टीरियम बोविस का स्ट्रेन है। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बीसीजी वैक्सीन इन प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो यही था हमारा टॉपिक ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।